हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज हम एक एपिसोड 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक स्टोरी है जिनकी रियल बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है। ये है मुंबई की स्टोरी। ये भी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था। उनके आंटी के साथ, मतलब जहाँ वो रहते थे, मीरा रोड करके एक जगह है मुंबई में। तो मतलब इतना वो रिनाउंड पहले नहीं था। मीरा रोड, भाईंदर हो गया, जो इलाका हो गया, वो इतना रिनाउंड इलाका नहीं था पहले। जो भी था, मतलब मिडिल क्लास लोग थे, अच्छे लोग रहते थे, बट वो उतना जगह भरा हुआ नहीं था जैसे पूरा मुंबई भरा हुआ हो गया। ऑल ओवर जैसे पहले मुंबई धारावी हो गया, ये सब हो गया, सब एरिया क्राउडेड, सब भरे हुए। बट पहले के टाइम पे ना, मीरा रोड, भाईंदर, मतलब दहिसर से, जो मुंबई में रहता होगा वो जानता होगा, दहिसर से ये पार्ट की जगह पर इतने लोग नहीं रहते थे, बिकॉज डेवलपमेंट इतना नहीं था वहाँ पे, सोर्स नहीं था, इतना स्कूल्स नहीं थे बच्चों के लिए, कुछ नहीं था। थे, आम पब्लिक्स थी, बट नॉट सच आप डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं उसको। तो ये किस्सा है मीरा रोड का ही। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, उनकी आंटी के साथ ये हुआ था, ये केस हुआ था मीरा रोड में। अ, वो भी मतलब कहीं से यूपी से शिफ्ट होके वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, मुंबई शिफ्ट हुए थे, तो मीरा रोड में उन्होंने घर लिया, बिकॉज उस टाइम पे मीरा रोड हो गया, भाईंदर हो गया, वसई विरार हो गया, ये सब में एक बजट होम्स अच्छे मिलते थे। मतलब मिडिल क्लास फैमिली छोटा मोटा घर एक खरीद सकता था वहां पे अपने बजट के हिसाब से। तो ये फैमिली ने क्या किया कि वहीं पे, मतलब मीरा रोड में एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया करके, वहां पे घर लिया, बिल्डर से लिया, किसी स्टेट एजेंट ने उनको दिलवाया। बट किस जो स्टेट एजेंट ने दिलवाया ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बिल्डिंग जहां बनी है वो पहले कब्रिस्तान थी, मतलब कब्रिस्तान के ऊपर वो बिल्डिंग बनाई गई है मीरा रोड में। तो 4 माले की बिल्डिंग थी। ज्यादा लोग तो थे नहीं, गिन चुन के 16-17 फ्लैट थे। तो इन्होंने भी फ्लैट ले लिया, अनजान जैसे समझ के थे उसमें, 8-10 लोग और भी रहते थे, बाकी फ्लैट खाली थे। तो ये फैमिली भी वहां चली गई रहने के लिए। तो स्टेट एजेंट ने इनका सारे प्रोसीजर कर दिया, ये लोग चले गए रहने के लिए। वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे वो आंटी को, और हस्बैंड कहीं पोस्ट ऑफिस में कहीं वो पोस्टेड थे। तो छोटी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, एक स्कूल जाता था, एक स्कूलिंग नहीं जाता था, एक छोटा था, और हस्बैंड थे। 4 ही लोग थे गिन के फैमिली में, और कोई नहीं था। एंड अच्छी फैमिली, मुस्लिम फैमिली थी। तो वो लेडी घर को भी बहुत अच्छे से रखती थी, नया नया घर था, उसने अपने हिसाब से सारा घर सजाया, सब डेकोरेट किया, अच्छे से रखा। फिर एक दिन क्या हुआ ना कि इनका बेटा, जो छोटा वाला बेटा था, उसको हॉल में सुला के, वो तभी छोटा बच्चा था, मतलब क्रॉलिंग करता था, बस उतना ही। तो झूले में रख के हॉल में वो किचन में कुछ अपना सामान सेटअप कर रही थी घर का, क्योंकि नई नई शिफ्टिंग थी और हस्बैंड को छुट्टी नहीं था, वो ऑफिस निकल गए थे। और जो एक बेटा था वो घर में ही था, और वो हॉल में ही था, अपना जो भी काम कर रहा था, और ये जो आंटी थी, ये किचन में अपना सेटअप सब कर रहे थे। तो काफी टाइम हो गया, आधा घंटा पौना घंटा हो गया, इनको आंटी को ये स्ट्राइक हुआ कि बच्चे की आवाज नहीं आ रही है, ना रोने की आ रही है, ना खेलने की आ रही है, क्योंकि बच्चा सो नहीं रहता, वो झूले में रख के उसको चले गए थे खिलौना रख के। वो जब वापस आए ना किचन से देखने के लिए कि बच्चा कर क्या रहा है, तो बड़ा वाला बेटा तो टीवी देख रहा था, उसका कुछ नहीं था। जब इन्होंने झूले में झांका ना, तो बच्चा किसी को देख के ऊपर हंस रहा था। मतलब बच्चे लोग कैसे खुशी से एक मुस्कुराते, एक हंसते, किलकारी मारते हैं, वैसे जोर जोर से किलकारी मार रहा था। तो ये एकदम शौक हो गई कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो किलकारी देख के किसको किसको, मतलब क्यों हंस रहा है ये। तो इन्होंने ऐसे और उसको गोद में उठा लिया, और अंदर लेके चले गए, फिर उसको फीड वीड किया, फिर उसको लाके वापस झूले में रख दिया, और बेटे को बोला कि तुम ध्यान रखना, मतलब ऐसे करके। तो बड़ा वाला बेटा को उसके बाजू में रख के वो फिर काम करने चली गई। फिर वो बीच बीच में आके देखती थी, तो वो अपना खेलता रहता था, बच्चा ना तंग कर रहा है, ना परेशान कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर 1-2 दिन में क्या हुआ ना कि इन्होंने, अंकल ने राशन भरवाया, मतलब जितना 4 लोग के लिए राशन लगता है घर में, उतना राशन भरवाया। तो लिमिटेड, अभी इनको पता ही था फैमिली है, 4 लोगों का परिवार है, तो कितना खाना बनाना है। तो अक्सर क्या होता था ना कि राशन अगर 1 महीने का भराया है ना, तो वो राशन 15 दिन 20 दिन में ही खत्म हो जाता था।
तो आंटी को ये समझ में नहीं आता था कि इतना ही राशन तो जहाँ हमारी पहले पोस्टिंग थी, जहाँ हम यूपी में पहले रहते थे, वहाँ पे भी हम इतना ही भराते थे। वो महीना, डेढ़ महीना आराम से चलता था। यहाँ कैसे 15 दिन में खत्म हो जाता है? तेल खत्म हो जाता है, चावल खत्म हो जाता है। मतलब आंटी बता रहे थे 15-16 दिन भी चावल उनका नहीं चलता था, मतलब राशन भरवाते थे और सेम, सेम, सेम क्वांटिटी की राशन वो यूपी में भी भरवाती थी। तो मतलब आंटी बोलती नहीं तो नहीं, खींच-खींच के भी मतलब 1 महीना तो मतलब डेढ़ महीना तो आराम से चल जाता था। फिर इतना कैसे मतलब ये हो रहा है, इतना खाना जा कहाँ रहा है? आंटी को थोड़ा बहुत, हालाँकि वो मतलब बहुत इस्लामिक प्रैक्टिस करती थी एंड नमाज़ी थी, सब कुछ थी, प्रॉपर नमाज़ पढ़ती थी। तो इन्होंने अपनी माँ से ना कुछ स्टोरी सुनी हुई थी कि जिन्न होते हैं तो खाना खा लेते हैं, मतलब आपके ऊपर आ जाते हैं तो आप डबल खाना खाते हो, ऐसा करके। बट ये देखती थी कि मैं तो खाना लिमिटेड ही बनाती हूँ और खाना जितना लोग खाते हैं, जैसे कि 2 रोटी, 3 रोटी अगर अंकल खाते हैं, 1 रोटी उनका बड़ा वाला बेटा खाता है, तो बनता तो उतना ही है। लेकिन राशन कैसे खत्म होता है? कच्चा राशन कैसे खत्म होता है? इनको ये समझ में, लॉजिक समझ में नहीं आती थी। तो इनको थोड़ा-सा डाउट तो हुआ आंटी को कि ऐसे नहीं हो सकता, जब तक मतलब कुछ एंटिटी ना हो या कुछ ना हो, तो ये ऐसे राशन खत्म नहीं हो सकता अपने आप। फिर एक दिन कभी मिठाई फ्रिज में रखी है तो मिठाई खत्म। अक्सर आंटी बताती थी कि अगर मिठाइयाँ घर में आती थी, मिठाइयाँ बचती नहीं थी। बच्चे के बिस्किट्स नहीं बचे थे, बड़ा वाला बेटा जो मीठा क्रीम बिस्किट होता है, आंटी बताती थी मैं 10 पैकेट लाके बिस्किट रखती थी ना, तो उसमें से 2 पैकेट मुझे, मतलब 2-3 पैकेट तो गायब ही मिलते थे। हमेशा, मतलब आज रात को लाए तो कल सुबह नहीं मिलेगा आपको। इतना कौन खाता था? ऐसा तो कोई खा ही नहीं सकता इतना। और बड़ा वाला बेटा भी उनका हार्डली थर्ड थर्ड या 4th स्टैंडर्ड में था, वो भी कितना खाएगा? तो ऐसा दिन गुज़रते गए, थोड़ा टाइम निकलता गया। इन्होंने कंप्लेन की मतलब हस्बैंड को कि ऐसे कैसे राशन खत्म हो जाता है। फिर इनका हस्बैंड भी इनको बोले कि मैं तुमको बराबर पैसे देता हूँ राशन के लिए, तो कम आता है कि क्या आता है? इतनी तो महँगाई है नहीं यहाँ पर, कहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम? इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर इन लोग ने मतलब आज जैसी लेडीज़ होती हैं आजू-बाजू में डिस्कस करती हैं, तो इन्होंने बाजू वाले से पूछा कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ अक्सर हो रहा है। आज 4-5 महीना हो गया हम लोग को यहाँ रहते हुए, लेकिन मेरे साथ ये हमेशा हर महीने हो जा रहा है कि मेरे घर का राशन खत्म हो जाता है 15-20 दिन में ही। मैं कितना भी भरवाऊँ, फिर भी खत्म हो जाता है। तो उन्होंने वो आंटी ने पूछा बाजू वाली को, अपनी पड़ोसी को, कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इस घर में, पहले कभी कुछ हुआ है? हालाँकि नई बिल्डिंग है, कोई तो रहने आया नहीं है, या बिल्डिंग में कुछ हुआ है या आजू-बाजू में कुछ हुआ है? तब उनके बाजू वाले ने बताया कि हमको भी नहीं मालूम था, ये बिल्डिंग कब्रिस्तान के नीचे थी, पहले कब्रिस्तान था, बिल्डर ने ऐसे ही उसको खड़ा कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे इतना नगर पालिका का पासिंग-वासिंग कुछ होता नहीं था। तब आंटी को मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग कब्रिस्तान पे बनी हुई। फिर जब उनके हस्बैंड आए रात को, उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग ऐसे-ऐसे बनी है, ये इसकी स्टोरीज़ है। कुछ ना कुछ तो आजू-बाजू हमारे पास एंटिटी है या सुपरनैचुरल कुछ तो पावर है, तभी हमारे साथ ये हो रहा है, नहीं तो हम इतने साल यूपी में रहे, 8-10 साल रहे, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आज अचानक सडन कैसे हो रहा है? तो इनके हस्बैंड भी थोड़ा-सा शॉक हो गए कि भाई मैं इस जगह पे कहाँ आ गया रहने के लिए, ऐसा था, वैसा था। तो इन्होंने अपनी वाइफ़ को बोला कि ठीक है, 1-2 महीना और ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ लगता है तो फिर बिल्डर से बात करके इसको बेच के या इसको रेंट पे देके हम कहीं और चले जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आंटी बोली ठीक है, देखते हैं। ऐसे करते-करते 6 महीना और निकल गया। खाना खत्म हो जाना, घर का बिस्किट खत्म हो जाना, बच्चे का दूध खत्म हो जाना, और मतलब आंटी को, मतलब आंटी बोली थी कि ठीक है ना, अभी मेरे को खत्म ही होता है, राशन ही खत्म होता है, और तो मेरे को ना मुझे कुछ हार्म हो रहा है, ना बच्चों को कुछ हार्म हो रहा है, ना मेरे हस्बैंड को कुछ हो रहा है। तो आंटी वाज़ ओके कि ठीक है यार, मैं रह रही हूँ इस घर में, चलेगा। अगर कोई मखलूक है भी, कोई जिन-जिन्नात या कोई है भी है, कोई सुपरनैचुरल पावर है भी, तो वो मुझे कुछ हार्म नहीं कर रही है। ना मुझे कर रही है, ना मेरे बच्चों को कर रही है। मैं भी मेंटली अच्छे सुकून से ही रह रही हूँ। क्या होता है, खाली मेरा राशन जाता है। अगर मेरी दुआ से, मेरे अगर शौहर की कमाई से, अगर कोई इंसान तो नहीं बोल सकती, कोई मखलूक या कोई जिन्नात अगर वो अपने परिवार चला रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रहूँगी। तो इन्होंने वाइफ हस्बैंड ने एक म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि इसी में घर में रहते हैं, देखा जाएगा। अगर कुछ हादसात होते हैं हमारे साथ या कुछ डिस्टर्बेंस होता है हमें, तो हम देखेंगे क्या करना है। एज़ सच तो ना हमें कुछ दिखा है, ना हमारे साथ कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम क्यों छोड़ के जाएँ ना, एक राशन ही खत्म होता है ना, भरवा लेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि 15-20 दिन पे हम और भरवाएँ, ताकि खत्म होने की नौबत ना आए। फिर ऐसा करते-करते 5-6 साल चले गए, इनके ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ़ एक राशन खत्म होता था, दूध खत्म होता था, खाना खत्म होता था और मिठाइयाँ।
फिर क्या हुआ ना, जब इनका बेटा बड़ा होता गया ना, तो इनके बेटे ने ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया। आई गेस तो 7 या 8 में गया था उनका बेटा। तो उनका बेटे ने ना एक अच्छा मतलब बहुत बड़े लेवल का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, तो इनके हस्बैंड बहुत खुश हुए। हालांकि इनके हस्बैंड भी सरकारी उसमें थे, जॉब में थे, तो अपने बेटे को आगे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे स्कूल में दाखिला था इनका। तो इस खुशी में ना उन्होंने क्या किया ना, अखरोट का हलवा घर में लेके आए, मिठाई लेके आए। तो इन्होंने क्या किया ना, मतलब मिठाई सबको बाँटी, आजू-बाजू वाले को बाँटी। वो जैसे मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उनकी मतलब बेटे का पेपर में फ़ोटो भी आया था। मतलब उन्होंने अच्छा खासा मतलब ऑल ओवर मतलब टॉप लेवल पे ऐसा पास किया था। तो उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी, सब बाँटा और आजू-बाजू वाले को दिया। और अंकल ने क्या किया ना कि एक छोटा अखरोट के हलवा का ही एक छोटा पैकेट अ, किचन में, जहाँ पे मालूम था कि राशन खत्म होता है या जहाँ पे वो चावल-दाल रखते थे, वहाँ पे जाके रख दिया। और आंटी ने बोला भी, बाइज्जत बोला कि ये मेरे बेटा पास हुआ है, इसकी खुशी में मैं आपको मिठाई दे रही हूँ। जो भी अल्लाह की मखलूक़ात है यहाँ पे, जिन-जिन्नात जो भी है, वो कबूल कर ले। और आंटी किचन का दरवाज़ा पीछे से मतलब निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आंटी बता रहे थे कि जैसे उन्होंने दरवाज़ा बंद किया ना, कोई चीज़ कोई चबाता कैसे है कि बहुत टेस्टी है, ऐसा करके खाता है तो ऐसा करके। तो आंटी बोलती है लिटरली मैंने मिठाई रखा और मैं बाहर आके दरवाज़ा मैंने किचन का बंद किया, मुझे कान में आवाज़ आई मतलब खाने की, चबाने की। और करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद जब मैं गई तो वो डब्बा पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था डब्बे में। तो अब आंटी को यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम भी रहो, मैं भी रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन और किस्सा हुआ, तब इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि मतलब पहले तो हम श्योर नहीं थे कि कौन था, क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं देता था, ना कुछ हमारे साथ होता था। फिर आंटी ने हस्बैंड को बताया सब, तो इन लोग श्योर हो गए कि पक्का कुछ ना कुछ एंटिटी है यहाँ पर। अब वो कौन है वो भी नहीं पता, लेकिन इनको पता है कि चलिए ठीक है, जिन है, जिन्नात हैं, जो भी है, अच्छे हैं, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं करते हैं। लोगों से काफ़ी बार ये सुना है कि जिन-जिन्नात जो होते हैं वो काफ़ी हार्म करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बट सब ऐसे नहीं होते हैं। जिन अगर अच्छे भी मतलब बुरे भी होते हैं ना, तो अच्छे भी होते हैं, जो इंसानों की भी मदद करते हैं। जिन एक हमारी तरह ही एक मखलूक है जो आग से बनाई गई है। अल्लाह मियाँ ने उनको आग से बनाया है। बट ऐसा नहीं है कि सब परेशान ही करते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं जो हमेशा मदद करते हैं, जैसे इस आंटी की कर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, इस ये सब किस्सा करके साथ में रहते-रहते 8-10 साल आंटी ने आराम से उस घर में निकाल लिया। आंटी को कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर एक दिन का किस्सा था, आंटी बता रही थी कि पानी की कमी होने लग गई थी, मीरा रोड में पानी नहीं आता था उस टाइम पे। पहले के लोग जानते थे कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी। तो सोसाइटी में ये अनाउंस हुआ कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, पानी आप स्टोर करके रख लो, या काम अभी पानी आ रहा है तो अपना काम-वाम खत्म करके पानी स्टोर करके रख लो। तो आंटी ने क्या किया ना, आंटी क्या सोची कि पानी जब तक आ रहा है तो मैं कपड़े धो के निकाल लेती हूँ और पानी बाकी स्टोर कर लूँगी, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 दिन पानी नहीं आएगा। आंटी क्या कि कपड़े धोने लग गई बाथरूम में बैठ के, वॉशिंग मशीन नहीं था तो हाथ से ही धो रहे थे। तो फटाफट धो रहे थे, तो आंटी जैसे बाथरूम का एंट्रेंस होता है तो पीठ करके बैठे थे और कपड़े धो रहे थे अंदर। तो आंटी के बैक से एक आवाज़ आती है कि बहन मैं भी अपने बच्चों के कपड़े धो लूँ क्या? ऐसे करके कि नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। आंटी साफ-साफ बोलते हैं, मैंने ये अपने कानों से सुना कि बहन मैं अपने बच्चों के कपड़े धो लूँ क्या, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। आंटी ने पीछे नहीं देखा, आंटी बोलती है मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो गए, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी पीठ पे कोई लेडी खड़ी है। आंटी बोलती है मैंने सिर्फ़ उसका ना हल्का एक झलक देखा, मुझे ब्लैक कलर का खाली एक ऐसा बोलते हैं ना कपड़ा दिखाई दिया, मैंने नीचे मुंडी करके खाली देखा, मुझे सिर्फ़ एक कपड़ा दिखाई दिया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़ के उस मखलूक को पूरे अपनी आँखों से देखूँ। तो आंटी सिर्फ़ खड़ी हुई और बोली, "ठीक है बहन आप धो लो, फिर मैं बाद में धो लूँगी।" तो आंटी बोलती मैं वैसे ही मुंडी नीचे करके बाथरूम से बाहर निकल गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मैं इतने साल उस घर में रह रही थी, लेकिन आज 10 सालों में मैंने पहली बार अपनी कानों से उसकी आवाज़ सुनी और मैं मुंडी नीचे करके बेडरूम में आ गई। और फिर लिटरली आंटी बोलती है मुझे बेडरूम से आवाज़ आ रही थी कपड़े धोने की,
जैसे कपड़े धोते हम मारते हैं, एक पानी से दूसरे पानी से निकालते हैं, वो लिटरली रिंस करते हैं। आंटी बता रही थी कि मैं लिटरली अपनी आँखों से देख रही थी कि वो मतलब अपने कानों से सुन रही थी कि वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, वो कपड़ा कोई धो रहा है, ऐसे करके। फिर आंटी बोलती है आधा घंटे के बाद जब आवाज़ बंद हो गई, जब मैंने जाके देखा, तो बाथरूम में कुछ भी नहीं था। मेरे कपड़े वहीं साइड में पड़े हुए थे और पानी अभी भी आ रहा था, तो आंटी ने फिर अपने फटाफट कपड़े धो के निकालना चालू किया। फिर मतलब ये किस्सा उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने वही बोला कि जो भी है हाथ जोड़ लो कि भाई तुम भी रहो, हमें भी रहने दो, अच्छे से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ चाहिए, उन्होंने लिटरली बोलते हमने हाथ जोड़ के उनसे कहा आपको कुछ चाहिए, आपके घरवालों को कुछ चाहिए, उन मखलूक़ात से, उन जिन्नात से बोला कि आपको कुछ चाहिए या आपके घरवालों को कुछ चाहिए तो हमें बताइएगा, हम को पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरा हस्बैंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें। बट आंटी बोलती है कि उसके बाद से मैंने और मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में कभी पीछे गरीबी का मुँह नहीं देखा। हम आगे ही आगे बढ़ते रहे। मेरा बेटा 10th पास कर गया, मेरा बेटा स्कूल में टॉप आया, छोटा वाला बेटा मेरा पढ़ने में इतना तेज़ है कि मुझे अभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती और आज भी मैं उसी घर में रहती हूँ और आज भी मुझे कहीं न कहीं फ़ील होता है कि वो मखलूक़ात उस घर में रह रही है। बट कभी ना मुझे, ना मेरे बच्चों को कभी नहीं तंग करती है। हालाँकि उनका बेटा अभी शादी के लायक हो गया है, तो बोलती है, "बेटा बहू को तो मैं शादी करके दूसरे घर में भेज दूँगी, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ूँगी।" ना बोलती मैं उस जो भी वो जिन थी या जो भी थे, उसने मुझे ज़िंदगी में इतने सालों में कभी कोई परेशानी नहीं की, ना मेरे बच्चों को, ना मुझे, कभी नहीं। तो मैं आराम से मैं मरूँगी तो भी इस घर में मरूँगी, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो एक ऐसा भी एक कनेक्शन होता है जिनके साथ आप सोचिए कि ना उसने कभी किसी को परेशान किया, ना कुछ किया। मतलब यही होता है कि अगर आप सामने वाले को प्यार दें, तो एक मखलूक भी आपको इतना प्यार से रख सकती है इतने सालों से। बस यही थी मेरी आज एक मुंबई मीरा रोड की एक जगह की कहानी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टोरीज़ को मेरी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, शब ख़ैर।